अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 4 बरक़ी रॉक के असरात का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की आखिरी वीडियो है, जिसमें हम मशक़ी सवाल जवाब को देखेंगे। चैप्टर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर किया जा रहा है, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक की मश्क सफ़ा नंबर 60 से स्टार्ट हो रही है। पहला सवाल है, ग्रोह में शामिल ना होने वाला लफ्ज़ बताइए, इसकी वजाहत लिखिए। ऑड वन आउट करना है हमें, मतलब जो ऑड टर्म है यहाँ पर उसको निकालना है, और वो ऑड क्यों है इसका रीज़न लिखना है। पहला सवाल है, फ्यूज तार, गैर मौसिल शय, रबर के दस्ताने और जनरेटर। तो इसका जो जवाब होगा वो जनरेटर होगा। रीज़न इसका, दीगर तमाम बरक़ी रॉ के मज़ाहिम है, यानी बरक़ी रॉ को रोकने का काम करते हैं, जबकि जनरेटर बरक़ी रॉ को पैदा करने का काम करता है। फ्यूज तार ये मज़ाहमती तार होता है। गैर मौसिल शय ऐसी शय होती है जिसमें मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है। रबर के दस्ताने भी गैर मौसिल शय ही है, जिसे करंट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट ना लगे। ये तीनों मज़ाहमती अशिया है, और जनरेटर करंट को प्रोड्यूस करने वाली यानी एकदम अपोजिट शय है। दूसरा है वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर और थर्मामीटर। इसमें से जो ऑड होगा वो थर्मामीटर होगा। वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये तमाम आले जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, यानी कि बर्क़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर दर्जे हरारत नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा सवाल, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, बरक़ी मोटर, मकनातीस। इसके अंदर जो ऑड होगा वो मकनातीस होगा। मकनातीस ये जो है ये एक शय है, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें दे रहा है यहाँ पर तमाम के तमाम आलात है, और ऐसे आलात हैं जो बर्क़ से चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते हैं। दीगर तमाम बरक़ी आलात है, और मकनातीस बरक़ी आलात में इस्तेमाल होने वाली शय है, ना कि बरक़ी आला। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, साख्त और काम बताइए। साफ सुथरा नामज़दा खाका बनाइए। उसमें पहला दिया गया है बरक़ी मोटर और दूसरा दिया गया है बरक़ी जनरेटर। इन दोनों की फिगर टेक्स्ट बुक में मौजूद है, शक्ल देखकर आप वो बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ साख्त और कारकर्दगी बताई जा रही है। पहला बरक़ी मोटर, साख्त इसकी, बरक़ी मोटर में महजूज गिलाफ वाले तांबे के तार का मुस्ततिली हल्का होता है। यह हल्का मकनातीस के शुमाली और जनूबी कुतुब के दरमियान इस तरह रखा जाता है कि इसकी साक़ैन AB और CD मकनातीसी मैदान की सिमत पर उमूदन हो। हल्के के दो सिरे X और Y दो निस्फ हल्कों से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हल्कों की अंदरूनी सतह पर महजूज गिलाफ चढ़ाया जाता है और वो एक महवर पर मजबूती से लगाया जाता है। X और Y निस्फ हल्कों के बाहर मुस्तकिल तौर पर कार्बन ब्रश E और F को बैरूनी सतह से मस करता रहता है। अब इसका काम कारकर्दगी, दौर मुकम्मिल करने के बाद बरक़ी रॉ E और F इन कार्बन ब्रश के ज़रिए हल्के में बहने लगती है। हल्कों की साक़ैन AB से बरक़ी रॉ A से B की सिमत जाती है। मकनातीसी मैदान की सिमत शुमाली कुतुब N से जनूबी कुतुब S की जानिब होने से इसका असर साक़ AB पर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून के मुताबिक साक़ AB पर पैदा होने वाली क़ुव्वत इसको नीचे की सिमत ढकेलती है। इस तरह हल्का और महवर सातदार मुखालिफ सिमत में घूमने लगते हैं। आधी गर्दिश होते ही हल्के के दोनों हिस्से X और Y बिलतरतीब E और F इन कार्बन ब्रश के ताल्लुक में आते हैं, और बरक़ी रॉ DCBA इस सिमत में बहने लगती है। इसकी वजह से साक़ DC में नीचे की जानिब और साक़ BA में
ऊपर की जानिब कुव्वत असर करती है, हल्का आगे की आधी गर्दिश पहले की तरह इसी सिमत में मुकम्मिल करता है। आधी गर्दिश के बाद बरक़ी रो की मुखालिफ सिमत और हल्का और महवर एक ही यानी सातदार मुखालिफ सिमत में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल है बरक़ी जनरेटर का। इसकी भी फिगर दी गई है टेक्स्ट बुक में, साफ देखेंगे इसकी हम। महवर के अतराफ तांबे के तार का हल्का ABCD होता है जो मकनातीस के दो कुतबैन के दरमियान रखा जाता है। हल्के के दो सिरे R1 और R2 को दो मौसिल कड़ियों से कार्बन ब्रश के जरिए जोड़ते हैं। ये दोनों कड़ियां महवर पर मजबूती से लगी होती हैं, लेकिन कड़ी और महवर के दरमियान महजूज गिलाफ होता है। महवर को बैरूनी आले की मदद से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से हल्का ABCD भी घूमने लगता है। B1 और B2 ये दो कार्बन ब्रश के सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से बरक़ी दौर में बरक़ी रॉ के बहाव की सिमत वाज़ेह होती है। बरक़ी जनरेटर का काम, कारकर्दगी उसकी, महवर घुमाने पर साख AB ऊपर जाता है और साख CD नीचे आता है, यानी हल्का घड़ी की तरह सातदार सिमत में हरकत करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के कानून के मुताबिक AB और CD इन दो साक़ैन में बरक़ी अमाला पैदा होता है, जो A से B और C से D ऐसी सिमत में होता है। इस तरीके से A से B, B से C से D इस सिमत में बरक़ी रॉ बहने लगती है। इसके आगे बरक़ी दौर में बरक़ी रॉ B2 से गैल्वेनोमीटर और वहां से B1 की जानिब बहती है। आधे चक्कर के बाद AB साख ये CD साख की जगह पर और CD साख ये AB साख की जगह पर आ जाती है, जिसकी वजह से अमाला बरक़ी रॉ D से C से B और B से E इस तरह गुजरती है। साख BA रिंग या हल्के के जरिए B1 ब्रश से मुंसलिक रहता है और साख CD B2 ब्रश से मुंसलिक रहता है। इसलिए बाहर के बरक़ी दौर में बरक़ी रॉ B1 से B2 की जानिब यानी पहले के आधे चक्कर के मुखालिफ सिमत में बहती है। हर आधे चक्कर के बाद ऐसा ही होता है और मुतबादिल बरक़ी रॉ पैदा होती है। तो ये था सवाल। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। बरक़ी मकनातीसी इमाला यानी बरक़ी मकनातीसी इमाला का मीनिंग पूछ रहा है। बर्क़ मौसिल का बारदार होना, हल्के से बरक़ी रॉ गुजरने पर मकनातीसी मैदान तैयार होना, मकनातीस और हल्के की निस्बती हरकत की वजह से हल्के में बरक़ी रॉ का पैदा होना, बरक़ी मोटर के हल्के का महवर के अतराफ घूमना। अब बरक़ी इमाले में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। किस वजह से प्रोड्यूस होता है, मकनातीस और हल्के की हरकत की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जीम वाला, मकनातीस और हल्के की निस्बती हरकत की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़र्क वाज़ेह कीजिए। मुतबादिल बरक़ी जनरेटर और रास्त बरक़ी जनरेटर का फ़र्क लिखना है हमें। तो दोनों का सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि मुतबादिल बरक़ी जनरेटर से मुतबादिल बरक़ी रॉ हासिल होती है, रास्त बरक़ी जनरेटर से रास्त बरक़ी रॉ हासिल होती है। मुतबादिल बरक़ी रॉ में बरक़ी रॉ की सिमत पूरे चक्कर में आधे चक्कर में और उसके बाद वाले आधे चक्कर में मुखालिफ होती है, और रास्त बरक़ी रॉ में पूरे चक्कर में बरक़ी रॉ की सिमत एक ही होती है। यानी सेकेंड पॉइंट होगा कि मुतबादिल बरक़ी जनरेटर में पैदा होने वाले बरक़ी रॉ की सिमत आधे आधे चक्कर के बाद तब्दील होते रहती है। रास्त बरक़ी जनरेटर से पैदा होने वाली बरक़ी रॉ की सिमत तब्दील नहीं होती। ये दो मेन पॉइंट्स हैं मुतबादिल बरक़ी जनरेटर और रास्त बरक़ी जनरेटर के। इसके अलावा हम पॉइंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मुतबादिल बरक़ी जनरेटर की साख्त में R1 और R2 इस तरह से दो कड़ियाँ होती है, मौसिल की कड़ियाँ होती है, जबकि रास्त बरक़ी जनरेटर में निस्फ हल्के होते हैं। ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप। अगला सवाल, बरक़ी रॉ पैदा करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, खाके के साथ बयान कीजिए। बरक़ी रॉ पैदा करने के लिए इन चारों में से रास्त बरक़ी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। रास्त बरक़ी जनरेटर
का जो कंसेप्ट है वो हमने पिछली ही वीडियो में बयान किया है। ये जो सवाल है ज़रा याद कीजिए, रास्त बरक़ी जनरेटर का खाका बनाइए और इससे बरक़ी रौ किस तरह हासिल होती है वाज़ेह कीजिए। तो ये पूरा डिटेल में दिया गया है इससे पहले वाली वीडियो में। अगला सवाल है, शॉर्ट सर्किट किस वजह से होते हैं, इसके क्या असरात होते हैं। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे हम, बिजली के तारों में बरकदार, मोतदिल और अर्थिंग ये तीन तार होते हैं। आलात की खराबी या बरकदार तार और मोतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक गिलाफ, महजूज गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एक दूसरे से चिपक जाने की वजह से इसमें से ज़्यादा बरक़ी रौ बहने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर एतराफ़ की आतिशगी रशिया आग पकड़ लेती है। इसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट के असरात, शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों, इमारतों और घरों में आग लग जाती है। ये आग कभी कभी जानी नुकसान करती है और उमूमन भारी माली नुकसान भी करती है। साइंसी वजूहात सवाल नंबर 7 है। पहला सवाल है उसका, बरक़ी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। वजह उसकी, बरक़ी बल्ब का बुनियादी मकसद रोशनी पैदा करना होता है और ये बरक़ी रौ के हरारती असर इस उसूल पर काम करता है। टंगस्टन धातु का नुक्ते पिघलाव और मज़ाहिमियत बहुत ज़्यादा होती है। बरक़ी रौ की वजह से ये तार तकरीबन 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और इतने ज़्यादा दर्जा हरारत पर गर्म होने के बावजूद ये पिघलता नहीं है। इसीलिए ये तार ना पिघलते हुए रोशनी खारिज करता रहता है और यही वजह है कि बरक़ी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी वजह, हरारत पैदा करने वाले बिजली के आलात में खालिस धातु की बजाय नाइक्रोम जैसी मखलूत धातु इस्तेमाल करते हैं। खालिस धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हरारत पैदा करने वाले बिजली के आलात बरक़ी रौ के हरारती असर इस उसूल के तहत काम करते हैं। मखलूत धातु मसलन नाइक्रोम का नुक्ते पिघलाव धातु के नुक्ते पिघलाव की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होता है। इलावाजी मखलूत धातु की मज़ाहिमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि धातु के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हरारत पैदा करने वाले बिजली के आलात में खालिस धातु की बजाय नाइक्रोम जैसी मखलूत धातु इस्तेमाल की जाती है। तीसरा बयान है जिसकी वजूहात देना है हमें, बिजली की तरसील के लिए तांबा या एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, तांबा और एल्यूमिनियम बर्फ के उम्दा मौसिल हैं। इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौसिल में बआसानी हरकत कर सकते हैं, यानी तांबा और एल्यूमिनियम की मज़ाहमियत काफ़ी कम होती है। तांबा और एल्यूमिनियम बर्फ के उम्दा मौसिल है और इनमें बर्क़ी मज़ाहमत काफ़ी कम होती है। इसीलिए बर्क़ी तरसील के लिए तांबा या एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा बयान जिसकी वजह बताना है हमें, तिजारती मकसद के लिए बरक़ी तवानाई की पैमाइश जूल की बजाय 1 किलोवाट आर इकाई में की जाती है। इसे 1 यूनिट बोला जाता है आम बोलचाल में। जवाब में पहला पॉइंट हम बरक़ी तवानाई का ज़ाब्ता लिखेंगे, बरक़ी तवानाई मसावी बरक़ी ताकत ज़रब वक्त। असल ज़िंदगी में जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से बरक़ी तवानाई बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होती है। इस बड़े पैमाने की बिजली की पैमाइश करने के लिए जूल इकाई बहुत छोटी पड़ जाती है। जूल की जो इकाई होती है वो छोटी पड़ती है बिजली के मकदार को नापने के लिए। इसीलिए तिजारती मकसद के तहत जूल की बजाय kVh यानी कि किलोवाट आर इस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। 1 kVh में 3.6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 जूल यानी कि 36000 इस तरह से 5 मुकाम तक सिफर, इतनी बड़ी क्वांटिटी जूल की जो होती है वो 1 kVh में आ जाती है। नेक्स्ट है, एक लंबे सीधे बरक़ी, सवाल नंबर 8 है ये, एक लंबे सीधे बरक़ी रौ ले जाने वाले मौसिल तार के करीब मकनातीसी मैदान के लिए नीचे दिए हुए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है, उसकी वजाहत कीजिए। सवाल कुछ इस तरह से है ये,
एक लंबे सीधे बरक़ी रॉ ले जाने वाले मौसिल तार के करीब मकनातीसी मैदान के लिए नीचे दिए हुए बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है। क्वेश्चन यहीं तक है, वजाहत नहीं करना है। एक्चुअली हमें वजाहत ओमिट हो चुका है सिलेबस में से ऑलरेडी, मतलब ये MCQs का वो नहीं देना है हमें। राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने का जो क्वेश्चन होता है उसमें राइट ऑप्शन का रीज़न देना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर चारों बयान पढ़ेंगे तो इसमें से जो लास्ट वाला है दाल वाला बयान, तार के मरकज़ में मकनातीसी खतूत हम मरकज़ दायरों की शक्ल में तार की उमूदी सतह में होते हैं, यह हमने डिटेल में थ्योरी में कवर किया है। ये वाला बयान सही होगा। यहाँ पर दाल वाला बयान इस तरह से। सवाल नंबर 9, सोलेनॉइड से क्या मुराद है। इसके मकनातीसी मैदान का मुआजना मकनातीसी सलाख के मकनातीसी मैदान से करके शक्लें बनाइए और नामजद कीजिए। सोलेनॉइड हाजिज गिलाफ वाला तांबे का तार लेकर स्प्रिंग की तरह मुसलसिल हलकों से बनाई हुई शय को सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड से तैयार होने वाले मकनातीसी मैदान की तमाम खुसूसियात मकनातीसी सलाख से तैयार होने वाले मकनातीसी मैदान की खुसूसियात की तरह ही होती है। दोनों में फ़र्क नहीं होता है, दोनों से बनने वाले मकनातीसी मैदान बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जिस तरह मकनातीसी सलाख अपने अतराफ मकनातीसी मैदान बिखेरती है, बिल्कुल इसी तरह सोलेनॉइड भी अपने अतराफ मकनातीसी मैदान तैयार करता है। इसका एक सिरा कुतुब शुमाली और दूसरा सिरा कुतुब जुनूबी बन जाता है। इन दोनों के ज़रिए बनने वाली मकनातीसी खतूत इनके मुतवाज़ी होती है। दोनों में यही होगा, सोलेनॉइड में भी और मकनातीसी सलाख में भी। इसके लिए हम सफ़ा नंबर 54 पर जो शक्ल दी गई है सोलेनॉइड की, ये वाली शक्ल उतारेंगे और मकनातीसी सलाख की शक्ल के लिए स्क्रीन पर राइट साइड में जो शक्ल आ रही है वो वाली शक्ल ड्रॉ करेंगे। ये था सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं हम। अशकाल को नामजद कीजिए और इनके तसव्वुर को वाज़ेह कीजिए। अलीफ वाली जो शक्ल है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। इस कानून के मुताबिक उसकी जो वजाहत है उसमें हमें सिर्फ कानून लिखना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून, इस कानून के मुताबिक बाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली और दरमियानी उंगली इस तरह फैलाए कि वो एक दूसरे के उम्मूद हों। अगर पहली उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत में हो और दरमियानी उंगली बरक़ी रॉ की सिमत में हो तो अंगूठे की सिमत बरक़ी मौसिल पर क़ुव्वत की सिमत ज़ाहिर करती है। बे वाली जो शक्ल है उसके एग्जैक्ट अपोजिट है, यानी कि ये राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून। दाएं हाथ का अंगूठा पहली उंगली और दरमियानी उंगली को इस तरह फैलाए कि वो एक दूसरे के उम्मूद हों। अगर अंगूठा मौसिल के बरक़ी बहाव की सिमत और पहली उंगली मकनातीसी मैदान की सिमत ज़ाहिर करे सिमत में हो तो दरमियानी उंगली बरक़ी अमाला की सिमत को ज़ाहिर करती है। सवाल नंबर 11, झैल के अशकाल पहचानिए, इनके इस्तेमाल वाज़ेह कीजिए। इसमें से जो अलीफ है, अलीफ ओमिटेड पार्ट है, ये MCB की शक्ल है जो कि ओमिट की गई है सिलेबस में से इस तालीमी साल के लिए। बे जो है वो फ्यूज़ है, फ्यूज़ तार जिसे कहते हैं हम, उसका इस्तेमाल बरक़ी दौर में फ्यूज़ का इस्तेमाल करके शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो शक्ल है ये बरक़ी जनरेटर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, देखेंगे तो अगर बोलेंगे हम कि ये तो बरक़ी मोटर है, नहीं, यहाँ पर एम मीटर लगा हुआ है। अगर एम मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा हो तो वो बरक़ी जनरेटर होगा, ये बात ध्यान में रखिए। अगर बरक़ी मोटर होती थी तो यहाँ पर बरक़ी खाना यानी कि इलेक्ट्रिकल सेल लगा होता था। सेकेंड वाली जो जीम की जो शक्ल है वो बरक़ी जनरेटर की है। बरक़ी जनरेटर का इस्तेमाल मैकेनिकी तवानाई को बरक़ी तवानाई में तब्दील करने के लिए किया जाता है। ये था सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, मिसालें स्टार्ट हो रही है। पहला सवाल है उसका, बरक़ी रॉ के बहाव से एक मज़ाहमती तार में हरारती तवानाई 100 वैट की शरह से पैदा होती है। बरक़ी रॉ 3 एम्पियर बहती हो तो बरक़ी मज़ाहमत कितने ओहम होगी। हमें एक सर्किट के अंदर
कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो बता रहा है, और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बता रहा है, और हमें उसका रेजिस्टेंस यानी कि मज़ाहमत निकालना है, आर की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम दी हुई मालूमात लिख लेंगे। बरक़ी ताकत जो है वो 100 वैट की है, बरक़ी रॉ जो बह रही है वो 3 एम्पियर की है। हमें निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू यानी कि मज़ाहमत की वैल्यू। अब मज़ाहमत की वैल्यू हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलेगी, हमें पहले P मसावी VI इस फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे हमें V की वैल्यू मिलेगी, और फिर जब V और I की वैल्यू हमारे पास हो तो हम क्या कर लेंगे, मज़ाहमत की वैल्यू निकाल लेंगे। सो P मसावी VI, ये ज़ाब्ता पहले करके हम बरक़ी क़वा का फ़र्क निकाल लेंगे। P की वैल्यू दी गई है 100 मसावी V की वैल्यू है, हमें मालूम करना है ज़रब I की वैल्यू है 3। V मसावी होगा 100, ये ज़रब 3 इधर आएगा, बटे में 3 आएगा। अभी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, V को 100 बटे 3 ही रखेंगे। ये है बरक़ी क़वा का फ़र्क। सर्किट में वोल्ट में होता है तो वोल्ट का V लिख देंगे, हम यहाँ पर इकाई लिख देंगे। अब ओहम का जो कानून है उसके मुताबिक V मसावी IR होता है। V की कीमत है हमारे पास, I की कीमत भी है, तो हम R की कीमत निकाल लेंगे। V की कीमत रखी हमने 100 बटे 3 मसावी, R की कीमत रखेंगे हम, सॉरी I की कीमत रखेंगे हम 3 ज़रब R। 3 के साथ R के साथ 3 ज़रब में है, उसे राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो इस पूरी क्वांटिटी के साथ तकसीम में आ जाएगा, यानी कि बटे में आ जाएगा। तो R मसावी होगा 100 बटे 3 बटे 3, ये वाला जो 3 इधर आ रहा है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटे को यानी कि तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट कर देंगे। 100 बटे 3 ज़रब में कन्वर्ट कर रहे हैं, नीचे वाला टर्म सेम साइड पर रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माकूस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 बटे 3 आएगा। 100 ज़रब 1 100, 3 ज़रब 3 ये होगा 9। तो इस तरह से आर की कीमत जो आएगी वो 100 बटे 9 आएगी। 100 बटे 9 यानी कि हमें 100 को तकसीम करना होगा 9 से। 9 एक 9, बचेगा 1, आगे का सिफर लेंगे बनेगा 10, फिर बनेगा 9 एक 9, 1 10 में से 9 निकला, बचा 1। अब 1 9 से छोटा है इसलिए यहाँ पर अशारिया लगा के सिफर लगा देंगे तो ये बन जाएगा 10, फिर 9 एक 9 और यहाँ पर आएगा 1, 10 में से 9 गया 1। तो इस तरह से 11.1111 वैल्यू आते रहेगी। आर मसावी 11.1 ओहम होगा। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर 11 ओहम दिया है, तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन की अलामत डाल के 11 ओहम जवाब लिखेंगे। ये था पहला सवाल प्रॉब्लम का। दूसरा सवाल, 2 टंगस्टन बल्ब 220 बरक़ी ख़वा पर चलते हैं। वो बल्ब 100 वैट और 60 वैट बरक़ी ताकत के हैं। 2 बल्ब है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बरक़ी ख़वा का फ़र्क सेम है, ताकतें उनकी एक की 100 वैट और दूसरे की 60 वैट है। अगर वो मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हों तब असल मौसिल से कितनी बरक़ी रॉ गुजरेगी। अब आगे बोल रहा है हमको कि ये जो दोनों बल्ब है ये मुसलसिल जोड़ में नहीं है बल्कि मुतवाज़ी जोड़ में है। सबसे पहले हम दी हुई मालूमात लिख लेंगे, सर्किट बना लेंगे ताकि प्रॉब्लम हमें समझ में आए। ये बरक़ी खाना है, बरक़ी रॉ बह रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 220 वोल्ट का बरक़ी ख़वा का फ़र्क है, तो V मसावी 220 वोल्ट लिख देंगे हम। 2 बल्ब है, ये निशानी बल्ब की होती है सर्किट के अंदर, ये पहला बल्ब और ये दूसरा बल्ब, ये दोनों मुसलसिल जोड़ में नहीं जोड़े गए हैं, मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए हैं। मुतवाज़ी जोड़ इस तरह से बताया जाता है। पहले वाले बल्ब की ताकत 100 वैट की है, दूसरे वाले बल्ब की ताकत 60 वैट की है। हमें सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। सिर्फ पहले बल्ब या दूसरे बल्ब में फ्लो होने वाला नहीं बल्कि यहाँ पर फ्लो होने वाला करंट निकालना है। तो दी हुई मालूमात सर्किट के साथ में कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब याद रखिएगा, जहाँ पर भी मुतवाज़ी जोड़ होता है वहाँ पर बरक़ी ख़वा का फ़र्क हमेशा सेम होता है। मुसलसिल जोड़ में बरक़ी ख़वा का फ़र्क कम ज़्यादा होता है। यहाँ पर दोनों बल्ब मुतवाज़ी जोड़ में जुड़े हैं, इसलिए इस बल्ब में भी 220 वोल्ट का बरक़ी ख़वा का फ़र्क होगा और इस बल्ब में भी 220 वोल्ट का बरक़ी ख़वा का फ़र्क होगा।
सो दोनों बल्ब के लिए हम क्या करेंगे, V की वैल्यू 220 ही लेंगे। अब हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो P मसावी VI है, यानी कि बरक़ी ताकत मसावी बरक़ी हवा का फ़र्क ज़रब करंट है। P मसावी VI, टोटल करंट जो वैल्यू रहेगी वो पहले बल्ब में से दौड़ने वाला करंट और दूसरे बल्ब में से दौड़ने वाले करंट का मजमुआ होगा। तो ये दोनों फार्मूले यूज करके हम I की फाइनल वैल्यू निकालेंगे। P मसावी VI है, I1 के लिए हम लेंगे P मसावी VI है, यानी कि I मसावी हो जाएगा, ये V इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा P बटे V। तो इस तरह से I1 की वैल्यू P1 बटे V हो जाएगी, I2 की वैल्यू P2 बटे V हो जाएगी। I1 मसावी हो जाएगा 100 बटे 220 और I2 मसावी हो जाएगा 60 बटे 220, दोनों की ताकतों के हिसाब से। अब I की वैल्यू I1 और I2 का मजमुआ रहेगी, तो दोनों को जमा कर देंगे हम। 100 बटे 220 जमा 60 बटे 220, ये दोनों ही कसरे हम नसब कसरे हैं, तो हाँ नसब नुमा को एज इट इज लिख के शुमार कुनिंदा को ऐड कर देंगे हम। तो ये होगा 100 जमा 60 बटे 220, यानी कि 160 बटे 220। 160 बटे 220 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 160 बटे 220, सिफर और सिफर कैंसिल होगा, दो के पहाड़े से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, दो के पहाड़े से दोनों कट होते हैं, 2 8 16, 2 11 22। सो ये आएगा 8 बटे 11। अब इसकी भी मुख्तसर कीमत निकालना है अगर कभी हमें, तो हम 8 को 11 से तकसीम कर देंगे। 8 जो है 11 से छोटा है, तो यहाँ पर सिफर अशारिया लगाएंगे और इसके आगे एक सिफर दे देंगे। 11 सते 77 होगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, 7 में से 7 गया बचा सिफर, 80 में से 77 गया 3 बचता है। अब अशारिया एक बार लग चुका है, तो यहाँ पर कितने भी जीरोज हम ले सकते हैं, मतलब एक एक करके। तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 11 का पहाड़ा 30 के करीब तक, 11 दूनी 22 होगा, 30 में से 22 गया बचा 8, 8 के आगे सिफर लगाएंगे हम, तो फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा। इस तरह से ये आंसर होगा 0.7272। टेक्स्ट बुक में इसे 0.72 ही दिया गया है। तो इस तरह से असल मौसिल से जो बरक़ी रौ बहेगी वो 0.72 एम्पियर की होगी। याद रखिएगा, इकाई लिखना ज़रूरी है, अगर इकाई नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर मार्क्स कट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कहाँ बरक़ी तवानाई ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर 2 सिनारियो दे रहा है हमें, 2 केसेस दे रहा है, कहाँ बरक़ी तवानाई ज़्यादा खर्च होगी। 30 मिनट में 500 वैट के टीवी सेट से या 20 मिनट तक 600 वैट की अंगेठी से। 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे रहा है, किससे ज़्यादा बरक़ी तवानाई खर्च होगी, ये हमें निकालना है। दोनों के पावर्स भी अलग है और टाइम ड्यूरेशन भी अलग है। दी हुई मालूमात, 1 हम टीवी के लिए लेंगे, 2 हम अंगेठी के लिए लेंगे। उसकी ताकत 500 वैट है, P1 हो जाएगा 500 वैट। T1 मिनट में दिया गया है 30 मिनट, उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से ज़रब करके, तो T1 मसावी हो जाएगा 1800 सेकेंड। P2 अंगेठी के मामले में ताकत जो है वो 600 वैट है और टाइम जो है वो 20 मिनट है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप मिनट को मिनट में रखते हुए भी कर सकते हैं, सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चेंज हो जाता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक आदत रखेंगे कि हमेशा सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि सेकंड SI यूनिट होती है टाइम की। नाउ बरक़ी तवानाई का जो बेसिक फार्मूला है पावर और टाइम के टर्म्स में, वो है बरक़ी तवानाई मसावी बरक़ी ताकत ज़रब वक्त, E मसावी P इंटू टी। अब इसे हम 1 और 2 टीवी और अंगेठी के लिए अप्लाई कर देंगे। E1 मसावी P1 ज़रब T1, P1 की वैल्यू 500 ज़रब 18, 18 पंजे 90, ये हो गया 90 लिख दिया हमने। उसके बाद में यहाँ के 2 सिफर, यहाँ के 2 सिफर, तो यहाँ के 2 सिफर यानी टोटल 90 के आगे 4 सिफर। ये जो कीमत आएगी ये जूल पर सेकंड में आएगी। अब हम क्या करेंगे, 3 सिफर लेकर 10 की क़ुव्वत 3 के फॉर्म में लिख देंगे इसको। 900 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 जूल पर सेकंड। यहाँ से 3 सिफर हटाकर उसकी जगह पर हमने 10 की क़ुव्वत 3 लिया है। 10 की क़ुव्वत 3 यानी कि 1000 होता है। सो E1 यानी टीवी के जरिए तवानाई का खर्च 900 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 जूल पर सेकेंड होगा। अंगेठी के मामले में
उसकी बरक़ी ताकत को टाइम यानी कि T2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 600 ज़रब 12 होगा, 12 छंग 72, इसके 2 सिफर, इसके 2 सिफर, 72 के आगे 4 सिफर आएंगे। इसे हम 10 के 3 पावर में एडजस्ट करेंगे, 720 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 जूल पर सेकेंड होगा। अब E1 की वैल्यू 900 है और E2 की वैल्यू 720 है। ऑर्डर दोनों का 10 की क़ुव्वत 3 सेम है। 900 बड़ा होता है 720 से, इसलिए E1 की वैल्यू बड़ी होगी E2 से। इसीलिए टीवी सेट के ज़रिए जो बरक़ी तवानाई खर्च होगी वो ज़्यादा मकदार की होगी। ये था तीसरा सवाल। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब। चौथे सवाल में हमसे बोला जा रहा है रोज़ाना 2 घंटे 1100 वैट बरक़ी ताकत की इस्तरी इस्तेमाल की जाए तो अप्रैल महीने में इसके लिए कितना खर्च आएगा। नाउ यहाँ पर अप्रैल का मंथ दिया जा रहा है, हमें रोज़ाना 2 घंटे इस्तरी चलाई जा रही है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, तो टोटल 60 घंटे चलेगी ये बरक़ी इस्तरी। एक दिन में 1100 वैट हो रहा है, तो एक दिन का जो बरक़ी तवानाई खर्च हो रही है वो 1100 ज़रब 2 होगी, और 30 दिनों के लिए यानी कि अप्रैल के पूरे महीने के लिए तवानाई जो खर्च होगी वो 1100 ज़रब 2 होगी। अब हमें तवानाई नहीं निकालनी है, वो तवानाई से कितना, उतनी तवानाई खर्च करने से कितना बिल आ रहा है वो निकालना है। तो एक यूनिट के लिए 5 रुपये लगेंगे, तो जितनी भी तवानाई खर्च होगी उससे हम 5 से ज़रब कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन। ये पहले हम दी हुई मालूमात लिख देंगे। P मसावी दिया गया है 1100 वैट, 1.1 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3, इसको 1100 को हम 10 की क़ुव्वत 3 में कन्वर्ट करके किलो वैट में लिख लेंगे। वक्त दिया गया है 2 घंटे। अप्रैल महीने में रोज़ाना 2 घंटे इस्तरी चलाने से जो खर्च होगा वो बरक़ी तवानाई 30 दिनों में जितनी खर्च हो रही है वो ज़रब 5 होगा। अब बरक़ी तवानाई का जो ज़ाब्ता है वो है E मसावी P ज़रब T। तो बरक़ी तवानाई 30 दिनों में P ज़रब T ज़रब 30 हो जाएगी। तो इस तरह से P की वैल्यू 1.1 ज़रब 2 ज़रब 30। अब खर्चा निकालना है उसका, तो एक यूनिट का खर्चा 5 रुपये है, तो हमें पूरे को 5 से ज़रब करना पड़ेगा। तो इस तरह अप्रैल महीने में रोज़ाना 2 घंटे इस्तरी चलाने का खर्च जो होगा वो होगा 1.1 ज़रब 2 ज़रब 30 ज़रब 5। ना यहाँ पर 1.1 को 5 से ज़रब करेंगे हम, तो 5.5 आएगा, और 30 दूनी होता है 60। 60 को 5.5 से ज़रब करेंगे तो 330 आता है। तो इस तरह से अप्रैल महीने में अगर रोज़ाना 2 घंटे इस्तरी चलाई जाए तो जो टोटल खर्च आएगा यानी कि लाइट बिल आएगा उस कंजम्पशन का, वो रहेगा 330 रुपया।